सर आज आपने नामांकन किया है सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आप लोग यहाँ आए इनके लिए धन्यवाद। हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचाइए, ये आग्रह के साथ अपने मतदाताओं को जो गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के हैं उनसे हम अपील करेंगे कि आपसे ऊपर कोई नहीं है। एक बार हमको मौका दीजिए, आपकी समस्याओं का, आपके मान सम्मान, आपके हॉस्पिटल से श्मशान घाट तक और घर से किसी भी दफ्तर तक आपके साथ रहने का प्रयास करेंगे। क्या क्या मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं सर? मुद्दा जो खास करके गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में जो हमको नजर आया वो मुद्दा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंचल और प्रखंड में भ्रष्टाचार है। एक काम के लिए आम आदमी को लगातार वहां दौड़ना पड़ता है। वैसी परिस्थिति में काम करने वाला मजदूर हो या किसान, गरीब गुरुआ अंचल के चक्कर जो लगाता है, प्रखंड के चक्कर लगाता है और जिसका इलाज प्रखंड में नहीं हो पाता है, जो होने लायक है वो मेडिकल और एम्स का चक्कर लगाता है, उससे कम अपने विधानसभा के लोगों को हम छुटकारा देना चाहते हैं। सर गुरुआ विधानसभा से आपने नामांकन किया है सर, गुरुआ विधानसभा की जनता कितना समर्थन आपको मिल रहा है सर? अभी तो जनता से पूछ लीजिए, हमको तो सभी वर्गों का समर्थन है। आप जाके इंटरव्यू ले लीजिए, बहुत से लोग आए हैं, कोई भाड़ा वाला नहीं है, सब लगा के आए हैं। अगर बगल में मेरे पीछे चलिए ना, इंटरव्यू लीजिएगा तो समझ में आवेगा ना। हर बिरादरी के लोग आए हैं, हर जमात के लोग आए हैं। अरे पार्टी तोड़ के आए हैं और पार्टी को तोड़ के मतदान देंगे। जाति, पार्टी और धर्म तीनों से ऊपर उठ के गुरुआ विधानसभा का इस बार मतदान होने वाला है। सर आजकल का चुनाव सर सत्ता भोग है या सेवा भोग है सर? अभी तक तो सत्ता भोग रहा, इसलिए कि इस देश के जितने राजनीतिक दल हैं, क्योंकि इस देश में और खास करके हमारा बिहार में और गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक दल के नेता घोषणा कर देते हैं। राजनीतिक दल के लोग को करना चाहिए काम ये करना चाहिए कि गांव में जाके क्या समस्या है और उस समस्या के बारे में अपने जो आइडियोलॉजी है, जो घोषणा पत्र में है, उसमें डालना चाहिए, लेकिन डालते नहीं। तो क्या करते हैं, एक ही बार घोषणा करते हैं। अब घोषणा पत्र कहाँ से लाते हैं समझ में नहीं आता है, तो उनको करना चाहिए काम, तो करते हैं घोषणा। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि आए हैं उनको भी काम करना चाहिए, उनको भी काम करना चाहिए, तब वो नाम कमाए में लगल है। कैसे लगल है कि काम कोई हो रहा है तो पत्थर ओकरा में लगा रहे हैं और उसमें अपना नाम लगा रहे हैं। उनको काम करना नहीं है, काम ठेकेदार करेगा, काम सिस्टम का काम है, वो करता है, लेकिन यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि अपना वोट लगाते हैं। तो उनको करना चाहिए काम, लेकिन कमा रहे हैं नाम, अपना नाम का पता है। उसके नीचे आता है प्रशासन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, स्वास्थ्य पदाधिकारी जो प्रखंड लेवल पर है। तो उनको करना चाहिए काम क्या करना चाहिए, जनता के समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आराम से, समय से, जो सरकार का समय है, जिसके लिए सरकार वेतन देती है, वहाँ उनको बैठ करके एक एक पब्लिक से उनको डील करना चाहिए कि तो आपकी समस्या क्या है। वहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी हॉस्पिटल में हैं
उनको बैठना चाहिए, अपने हाथ लगा के रोगी देखना चाहिए, लेकिन वो काम नहीं करते। जिस दिन सिविल सर्जन को आना होगा, जिस दिन कोई नेता के आना होगा, कोई मंत्री के आना होगा, तो आगे रहेंगे डीएम, सिविल सर्जन, जिला के सभी पदाधिकारी कि मुख्यमंत्री का आगमन होना है, सबको जहीं तहीं ब्रेक करेंगे, एकदम साफ रास्ता रखेंगे। और जब वो आते हैं तो इनको करना था काम, क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सलाम। और अगर डीएम आना है ब्लॉक में तो उस दिन जाइए तो सब कर्मचारी सब मौजूद रहेंगे, लेकिन वो चले जाएंगे तब नहीं रहेंगे। तो जिस दिन आते हैं तो अंचल अधिकारी से एक एक कर्मचारी एक टपटते रहता है साफ थोड़ा, और जब आ गए डीएम तो राजनीतिक दल को करना चाहिए काम, तब वो करता है घोषणा। जो प्रशासन में सत्ता में हैं, जो जीत के जाते हैं प्रतिनिधि, उनको करना चाहिए काम, तब वो अपना नाम का बोर्ड लगा ले चल रहे हैं। और जो प्रशासन के लोग हैं उनको करना चाहिए काम, तब सलाम करे में बेदम है। तो जब उनको काम करना था तो घोषणा कर रहे हैं, इनको काम करना था तो नाम कमा रहे हैं, और इनको काम करना था तो सलाम बजा रहे हैं, तो बताइए काम नहीं होगा तो देश का भंटा ढार होगा, ये नहीं। सर गुरुआ विधानसभा की जनता यदि आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देता है तो सबसे पहले क्या काम होगा? पहला काम स्वास्थ्य को ठीक करेंगे, भ्रष्टाचार को ठीक करेंगे, और जितना स्वास्थ्य केंद्र हमारे के यहाँ है उसको, बहुत सा स्वास्थ्य केंद्र में है, उप केंद्र है कि है ही नहीं, वहाँ बनवाएंगे। कुछ जगह पर किराए के मकान में चल रहा है, उसको किराए के मकान से मुक्ति दिलाएंगे। और कुछ अपना भवन भी है, वो भी नहीं चल रहा है, तो वो तीनों काम करते हुए वहाँ के जो जिनका पदस्थापन है, चाहे जितनी का रहे, पूरा इसके लिए जोड़ लगाएंगे कि वहाँ रहें। और जब कोई डिलीवरी हो, कोई छोटा मोटा बुखार हो, कोई कुछ भी हो, तो पंचायत के लोग अपने पंचायत में इस चीज को दिखा लें, पहला काम। दूसरा कि जब सब लोग मुख्यालय में रहेगा, जब वो लोग रहेगा, डॉक्टर नहीं रहता इसलिए वो लोग नहीं रहता, तो डॉक्टर को रखना, चिकित्सा पदाधिकारी को रखना जरूरी है। इसके लिए प्रतिनिधि को महीना में कम से कम 2-4 बार, हफ्ता में अपना 3 गो प्रखंड होता है, तो हमको जाना नहीं है तो वहाँ जाना चाहिए। अंचल अधिकारी आज छुट्टी पर है, अब कर्मचारी कम है, तो कर्मचारी एक प्रखंड में 4 गो है, और 8 गो 9 गो 10 गो प्रखंड है, पंचायत है। जैसे 16 गो है गुरुआ में, 12 गो है गुरारू में, और 9 गो है परैया में। अब 3 गो कर्मचारी और 4 गो, तो कहता है कि कर्मचारी कम है, सब देख रहा, तो भैया सब देखा रहा है तो 2 पंचायत 3 पंचायत का एक सेंटर बना दिए। अभी कर्मचारी क्या कर रहे हैं कि अगर आया 16 का तो कह देते हैं कमालदा में ड्यूटी में थे, आज मेरा कमालदा है, और जब कमालदा वाला गया तो कह देगा कि हम यहाँ कपासिया में हैं। ये चीज से मुक्ति तब मिलेगी जब अंचल अधिकारी अपने ऑफिस में बैठेंगे और फिक्स करेंगे कि 3 पंचायत है तो कहीं नहीं जाना है, आप एक साइड यहीं सब लोग रहिए, जिस पंचायत का भी काम आवेगा, जिनको इशू करेंगे हम करेंगे, ऐसा होना चाहिए। और डॉक्टर भी जो हैं वो डॉक्टर का भी वही स्थिति है। और एक चीज और आप देखते हैं, सरकार जनता दरबार लगा रही है। मैं नहीं समझता हूं कि मेरे विधानसभा नहीं कि ऐसे, अब जनरल जगह तो हम बोलने के लायक नहीं है और अधिकार भी नहीं है, लेकिन मेरे विधानसभा में जनता दरबार में अंचल अधिकारी जमीन की चीज देखते हैं तो भेजते हैं कर्मचारी को। अब 16 का बात है तो अंचल अधिकारी रहेंगे तब न पूरे 16 माने पूरे प्रखंड के कर्मचारी रहेंगे, पूछा जाएगा उनसे और वो पूछेंगे उनसे, तब ना आज कर्मचारी नहीं अगला शनिचर को आइएगा। अब ऐसे कर करके जनता को टहलाते हैं, समय को बर्बाद करते हैं। हम उससे मुक्ति दिलाने का प्रयास करेंगे। सर आमतौर पे देखा जाता है सर कि जब चुनावी माहौल होता है तो नेताजी काफी बड़े बड़े वादे करते हैं जी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर वही सत्ता भोग में लग जाते हैं। इससे कैसे छुटकारा मिलेगा? छुटकारा तब मिलेगा वो पब्लिक दिलाएगी।
ऊपर से टपकाए हुए नेता जब आएंगे, अब आ गए ऊपर से टपका दिया, अब चिल्ला रहे हैं इसको टिकट नहीं दो, ये इसको हम वोट नहीं देंगे, और दे दिया तो कहते हैं कमल के देना ही है, तो अब दे दिया तो क्या करें, ललटेन दे दिया तो क्या करें, फलना पार्टी दे दिया तो क्या करें। जिस पार्टी में अगर ऐसा नेता को टिकट देता है तो जनता उसका विरोध कर देगी, तो जनता से रोज मिलने वाला, उसके दुख सुख में शामिल होने वाला, श्मशान से हॉस्पिटल तक जाने वाला नेताओं का चुनाव होगा। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि हमारी यदि सरकार बनती है तो हम पलायन को सबसे पहले रोकेंगे। अरे नौकरी आप तो क्या किए? हम ही तो सरकार का काम है ना, हम उसकी बात, मेरा नेता आएंगे तो बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब बीमार हो जाएगा, जिसको खेत खलिहान में यहाँ काम रखा हुआ 10 बीघा जमीन है, आप बिजली नहीं पहुंचा रहे हैं, खाद कीटनाशक दवाई का इतना दाम बढ़ा दिए हैं, खाद का इतना दाम बढ़ा दिए हैं, इस समस्या पर कहानी बात करते हैं कि किसान के जो समस्या है, खाद जो किसान के खेती में प्रयुक्त कृषि जो औजार हैं उन पर सरकारी टैक्स मुक्त करते हैं। क्यों नहीं आप बात बोलते हैं? और नहीं बोलता जनता क्यों नहीं पूछती है? तो भैया जनता भी इसके लिए दोषी है कि ये पूछती नहीं है, देखती है अच्छा कोयरी है, अरे कोयरी तो गोलबंद हो गया, ये अहिर है तो अहिर गोलबंद हो गया, राघवेंद्र जी आपको अहिर दे रहा है कि नहीं? अब अहिर के फेरा में पड़ल है, जदपि की कोई जात से चुनाव जीतता नहीं है। सर जात की बात जहाँ तक आई था, तो बिहार में कहीं ना कहीं जातिगत जो मतभेद है या जातिगत जो पार्टियां हैं कहीं न कहीं प्रभावित करती है सर चुनाव को, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, प्रभावित करती है। तो देखिए, हम इन्हें कह रहे हैं कि प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित करती है, तभी तो ठगा जा रहा है। जात और धर्म के फेरा में जब तक रहेगा तब तक हम नहीं समझते हैं लोगों की समस्या का समाधान। जात धर्म और पार्टी, अगर पार्टी गलत लोगों को टिकट देती है तो उसको भी लात मार के हटा देंगे, उस दिन समझ जाएगा कि जनता का मानसिक स्थिति क्या है, क्या जनता चाहती है। यहाँ तो जाते हैं सर इनका बड़ी शिकायत है, इनको टिकट नहीं दिए, दे देता है तो कहते हैं जी प्रणाम। यहाँ मरा हुआ लोग है, इसीलिए मरे हुए नेता हैं। जब मरे हुए लोग रहेंगे तो मरे हुए ना, आपके बीच से आवेगा तो कहाँ से आवेगा? अरे लड्डू निकाल रहे हैं तो चीनी वाला लड्डू बना लेते हैं, चीनी निकालिए तो कुछ रहेगा, चीनी वाला ना रहेगा कि मीठा वाला मिलेगा। तो जनता के बीच से जुड़ा हुआ आदमी वहां जाता है और जनता उसको वोट देती है, तो चुना आप में भी डिस्टर्बेंस है। तो अभी पता नहीं चलता है कि नेता गलत है कि जनता है। अंडा की मुर्गी, पहले अंडा हुआ ना, पहले मुर्गी नहीं रहता, अंडा कहाँ से आवेगा? फिर कहा कि तो मुर्गी हुआ, तो भैया अंडा होने के बाद मुर्गी कहाँ से आ गई? वही नहीं पता चलता है, खास करके मेरे के यहाँ इस देश में कि दोषी जनता है कि दोषी। सर आप बहुजन समाज पार्टी से हैं सर, गुरुआ विधानसभा के प्रत्याशी। हाई कमान से और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी संगठन करता है उनसे कितना सहयोग मिल रहा है सर आपको? हाँ, पूरा सहयोग मिला। देखिए रोशन पासवान जी हैं, हमारे पप्पू टिक जी हैं, मदन दास जी हैं, उमेश पासवान जी हैं, मदन दास जी हैं, ये सारे लोग बहुजन समाज पार्टी के हैं। डॉक्टर मनोज यादव हैं, ये सब मिथिलेश यादव हैं, माने सारे लोग बहुजन। देखिए मिथिलेश यादव यहाँ हैं, हमारे पंजाबी सिंह हैं, सब हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं। अभी सबका हमारा संतोष मान जी हैं, दिनेश मान जी हैं, कितना का नाम गया इसमें। टोटल गरीब गुरबा के लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं और पार्टी पूरी तरह से मुस्तैद मेरे साथ है। एक आदमी भी आगे पीछे नहीं, दिन रात लगा हुआ है, तभी तो हम कर रहे हैं। हमको भी कहा था, मेरे पर मैं कुछ कहा, किसी को इन्फॉर्मेशन दिया है क्या कि आप आइए नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? पूछते हैं नॉमिनेशन कर जाइए, कैसे आए? हम जैसे आइए, जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं तैसे आइए। एक आखिरी सवाल सर, विपक्ष को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? एक चीज बता रहे, ये जनता को हम इतने देख रहे हैं कि इस बार मैदान में बहुत परेशानी नहीं होगा। एक को देख लिया, अब उसको तो देगा ही नहीं। आप कितनों चलाते रही टीवी और रेडियो, उससे कुछ नहीं होना। गाड़ी भेजते रहिए, खाली चलाएगा। आपको एक उदाहरण देते हैं कि श्रीमती गांधी का 100 काफिला चलता था और राजनारायण का ठेलको गाड़ी रहता था, लोग हटा लेता था। क्या बरबजात में चुनाव हार गई थी। पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव टीम गाड़ दिए थे ना,
हार गया, जमानत जब्त हो गया। आप ओबरा में सोम प्रकाश यादव जीत गए ना, अब आरजेडी का कैंडिडेट को 15,000 वोट आया ना, वैसा ही हो सकता है कि सर मेरा आखिरी सवाल है, जी, जी। अभी वर्तमान विधायक कह रहे हैं कि हम सैकड़ों सड़कें बनवाई है, स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं, इस पर आपको क्या कहना है? सर प्रतिनिधि खाली कपड़ा सिलावेला ना रहते सर, ओकर भोजन भी तो देता ही कि हम बढ़िया कपड़ा सिलाए, बेटा को गाड़ी दे दिए, सब काम कर दिया, और दवाई घट गया तो क्या लावेगा, क्या लावेगा बताइए। सड़क आप बनवा दिए, मान लिया सरकार के बनाया हुआ कह रहे हैं, आप भी अपना नाम गाड़ रहे हैं, वो मान लिया कि आप किए, तो सड़क बनाना भी आप ही का काम था, प्रखंड में भ्रष्टाचार भी मिटाना आपका काम था, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी रखना आप ही का काम था। घर के मालिक जब वो हते खाली तेल ले लावेगा, मसाला दूसरा मुर्गा खाए के रहेगा तो दूसरा को लाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो प्रतिनिधि है, हाँ आइए, जो प्रतिनिधि है उनको सबका घर का मालिक खेती में भी पैसा देता है, खाद भी खरीदता है, कपड़ा भी खरीदता है, दवाई भी खरीदता है, सबसे संपर्क करता है। खाली सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा। बनाए कहाँ सर, रिपेयर कर रहे हैं, बनाने का तो नाम रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर। 5 मिनट और कुटुंब रुकिए, रिपेयर कर रहे हैं, बनाए कहीं नहीं, रिपेयर करा रहे हैं। और अपने लोगों के नाम पर ठेका लेके इतना इतना मोटा बनाना है, जांच होगा तब पता चलेगा। जा दीजिए ना उनको, बनाते तो विरोध कैसे होता है? देखिए ना इनके यहाँ अभी तक सड़क, अब यहाँ निकलवा दिए कि सड़क बनल है, अरे कहीं सड़क, और सड़क समस्या नहीं है, सड़क तो सरकार का काम है, बड़ा स्कीम सरकार का काम है, इनको नाली गली का काम है। इनको कहाँ क्या हो रहा है, मेन प्रखंड में भ्रष्टाचार जिससे पब्लिक तबाह है। हॉस्पिटल में जो मेडिकल जाता है, प्राइवेट डॉक्टर साहब से पैरवी करवाता है कि हमरा दे दीजिए, इतना नहीं लगेगा, इतने सब डॉक्टर लोग हैं। इससे मुक्ति दिलाना सबसे 12 बजे बड़ा रात के पत्थर गाड़ रहे हैं, जनता गाँव के पत्थर नहीं है, केंद्र जगह जाके देखिए 12 रात की पत्थर गाड़ दिए हैं। आज सुबह जाके और सुबह जगह नहीं, सब पत्थर गाड़ रहे हैं। मालूम हुआ कि सब चूर चूर कर रहा है। जनता के पत्थर नहीं है, पत्थर गाड़ दिए 12 रात के चुपे चुपे, तो अंधाई में बताइए, ऐसे तो पत्थर गाड़ रहे हैं। तो ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछिए। गुरुआ के जनता से क्या अपील कीजिएगा? अपील करेंगे कि कम से कम ऊपर नीचे मत देखिए, ऊपर देख के चलिएगा तो ठेस लग जाएगा, ठेस लग जाएगा तो गिर जाइएगा, और गिर जाइएगा तो नाह भी कवड़ जाएगा, दांत भी टूट जाएगा। आप कोई ऐसा काम कीजिए कि जहां जा रहे हैं अपने मंजिल पर ताकिए, और अपने बीच से जो हॉस्पिटल से स्मशान घाट तक, और आपके दुख सुख में शामिल होता है, और आपकी समस्याओं के समाधान में भी प्रखंड अंचल 24 घंटा आपके साथ रहता है। एक बार उसको सब चीज छोड़ के मतदान कर दीजिए, देखिए फिर आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।